जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके 10 मिनट के शो में। और दोस्तों आज का 10 मिनट का शो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस टॉपिक से आप हर एग्जाम में एक नंबर तो आप यहां पे डेफिनेटली पाओगे। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट यहां पे अमेंडमेंट कवर किए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिएगा। शुरू में मैंने थ्योरी भी बताई है, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, वो भी 7 से 8 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ लेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, आप ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़े तो आपका अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आरआरबी ग्रुप डी वाले तो जरूर देख के जाए। देखिए, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, उसको लिखिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। वहां से आप क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हर टॉपिक का क्विज, हर टॉपिक की नोटिफिकेशन, बहुत कुछ आपको मिलता है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के टॉपिक, कंप्यूटर के टॉपिक, स्टैटिक के टॉपिक, इकोनॉमिक्स के टॉपिक, साइंस के टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब को आपको यहाँ पे हर टॉपिक मिलेगा। और जो टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं आप उस पर बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अमेंडमेंट से। देखिए, अब तक संविधान में टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो 106 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 2023 में, 2023 में हुआ था 106 अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट था, ये हर एक लोकसभा, हर एक स्टेट की विधानसभा और हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वहां पे जो टोटल सीटों की संख्या है उसका 1/3, एक तिहाई 15 सालों के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। क्लियर है? तो ये महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करता है, 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है, जो अभी लागू भी हो चुका है। जो 105 नंबर का संविधान संशोधन है, ये कहता है कि जो स्टेट है एक लिस्ट बनाएगा, जो सोशली, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यानी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, उसकी पूरी लिस्ट तैयार करेगा। और आर्टिकल 342A में यहां पे संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। तो यहां पे स्टेट को लिस्ट बनाने, किनको यहां पर ओबीसी का दर्जा देना है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े रह गए हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े रह गए हैं, उनकी सूची तैयार कर सकता स्टेट। ये 2021 में हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर हम 104 नंबर के संविधान संशोधन की, जो 2020 में हुआ। देखिए, पहले एंग्लो इंडियंस को यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता था, लोकसभा में 2 सीटें यहां पर रिजर्व रहती थी। तो अभी रिजर्वेशन खत्म हो गया है। आपको पता है कि अंग्रेज जब भारत आए तो उनसे यहां पर जो बेबी पैदा हुआ, बर्थ हुआ, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियंस बोलते थे। तो 104 नंबर का संविधान संशोधन 2020 में किया गया और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा, विधानसभा में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 103 नंबर का संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन, 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की शुरुआत हो गई। ठीक है, सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरियों में। अब देखिए, 104 के बाद हम यहां पर 103 के बाद हम पहुंचते हैं यहां पर 101 नंबर के संविधान संशोधन में, 2017 में किया गया और इसमें जीएसटी लाया गया। ठीक है, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। असम, बिहार, झारखंड इसे लागू करने वाले पहले राज्य बने। और 100वां नंबर का जो संविधान संशोधन था, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता यहां पे संपन्न हुआ, लैंड एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 100 नंबर का संशोधन 2015 में हुआ। अब देखिए, 102 नंबर का संविधान संशोधन जो था 2018 में किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया, 338 भी जोड़ा गया। चलिए बात करेंगे 91st अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आपका स्टेट सर्विस, सीडीएस और वनडे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2003 में किया गया। तो इसमें मंत्रियों की जो टोटल संख्या थी विधानसभा में, तो वो यहां पे 15% फिक्स करेगी। 15% से ज्यादा यहां पे संख्या नहीं हो सकती है, जो भी विधानसभा की होगी, लोकसभा की होगी। और किसी भी स्टेट में 12 से कम मंत्री भी नहीं हो सकते हैं। यह प्रावधान किया गया 91st अमेंडमेंट में। जो 96th अमेंडमेंट था, यह 2011 में किया गया और इसमें जो उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया किया गया 96th अमेंडमेंट में। 61st अमेंडमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए पहले वोटिंग राइट्स जो था 21 साल में दिया जाता था, तो 61st अमेंडमेंट करके 1989 में जो वोटिंग का एज था 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। और आर्टिकल 326 से जहां पर हमको 18 साल होने पर वोट देने का अधिकार है, इसमें संशोधन किया गया। फिर है 86 नंबर का अमेंडमेंट 2002, तो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन, फ्री में निःशुल्क शिक्षा देना स्टार्ट की गई। आर्टिकल 21A यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं 52 नंबर का अमेंडमेंट, 52 नंबर का संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया, 1985 में किया गया। इसके तहत 10वीं सूची जोड़ी गई, जो भी व्यक्ति अपना दल बदलता चुनाव जीतने के बाद तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो भारतीय संविधान की 10 शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो यह 52 अमेंडमेंट हुआ 1985 में, संविधान में इसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं 44th अमेंडमेंट, बहुत बड़ा बदलाव था 44-48। इसके तहत जो आर्टिकल 31 था, यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बनाया गया, उसको 300A में जोड़ दिया गया। अब हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और कैबिनेट की जो लिखित सिफारिश होगी उसी पर ही आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रपति तभी लागू करेगा। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया था जब इमरजेंसी लगी थी, अब इसको घटाकर 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो 6 महीने कर दी गई। बात करते हैं 42 अमेंडमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं लघु संविधान संशोधन, जिसमें यहां पर 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1976 में, 1978 में वापस से कम किया गया, तो 5 से 6 साल कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन 6 महीने से 1 साल कर दी गई थी, फिर 1978 में वापस से इसको 6 महीने कर दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ संवैधानिक भाषाओं से रिलेटेड यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं। जब हमारा संविधान बना था तब टोटल 14 ही यहाँ पर भाषाएं थी, अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 1976 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और फिर 1993 में यहाँ पर नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 1993 में 71st अमेंडमेंट किया गया और फिर यहां पे 2003 में 92 अमेंडमेंट किया गया, जिसमें आपको ध्यान में रखना है महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया 2003 में 92 अमेंडमेंट करके, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को यहां पे ऐड किया गया। 1986 में दोस्तों यहां पर देखिए 53 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। 1987 में 55 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। फिर 56 अमेंडमेंट किया गया 1987 में, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया 1987 में। देखिए 1962 में 14th अमेंडमेंट हुआ और पुडुचेरी को यूटी घोषित किया गया। 1969 में 22वां संविधान संशोधन हुआ और मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया 1972 में। 1971 में 27वां संविधान संशोधन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को यूटी यहां पे घोषित किया गया था। 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। ठीक है दोस्तों, 1956 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फजल अली कमेटी के हिसाब से उनकी अनुशंसा को एक्सेप्ट करते हुए भारत में 14 राज्य 6 यूटी बने और 14 राज्य पहले क्या होते थे, का खा गास रेडी में होते थे, लेकिन उसको खत्म करके 14 राज्य 6 यूटी बनाए गए। 1961 में 10वां संविधान संशोधन किया गया था, दादरा और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया और 1962 में गोवा, दमन, दीव को यूटी का दर्जा दिया गया 12वां संविधान संशोधन करके और 1962 में 13वां संविधान संशोधन किया गया, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 नवंबर 1963 में। ठीक है, तो ये सारे ही संशोधन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1951 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था भारतीय संविधान का सबसे पहला संविधान संशोधन, जिसमें भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान बदले गए, 9वीं सूची जोड़ी गई। ठीक है, 1985 मैंने आपको बताया 52वां संविधान संशोधन था
और 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया। और 1992-93 में 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी का प्रावधान जोड़ा गया, 12वीं शेड्यूल यहां पे जोड़ी गई। तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ा दिए हैं। 95% यहां से इससे बाहर आपका अमेंडमेंट का टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 10 मिनट में आपने अमेंडमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो यहां पे देखो 1967 21st अमेंडमेंट। इनमें से कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। दल बदल निरोधक कानून संविधान संशोधन कौन सा था? तो दल बदल जो था 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। संविधान के किस संशोधन में मतदान की एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। तो साथियों आप सभी को एक प्रश्न का उत्तर देना है। आप सभी बताइएगा कि 106 अमेंडमेंट कौन सा था और 103 अमेंडमेंट कौन सा था। कमेंट बॉक्स पे आप सभी लिखिएगा। आप सभी को सेशन कैसा लगा बताइएगा, और किस टॉपिक 10 मिनट का शो चाहते बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। रोज आप सुबह 6:45 में आप करंट अफेयर्स की क्लास देखिए रोज, और 7:45 में 10 मिनट का आप शो देखिए, और शाम को 5 बजे जीके की क्लास देखिए, दिन भर बर्निंग इश्यूज देखिए। ये सारा हमारा टाइम टेबल है, और अपना फीडबैक दीजिएगा, और किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स से बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, डेली फॉलो करते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।